आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसे बहुत से लोग डिंपल कावड़िया की बहन के रूप में जानते हैं, लेकिन जिसने अपने काम और अपने सलीके से बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसी पहचान बनाई जो सादगी में भी चमकती है। सिंपल कपाड़िया एक ऐसा नाम जिसने खुद को सिर्फ स्क्रीन पर दिखने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर भी पूरी इंडस्ट्री को संवार दिया। एक चेहरा, एक मुस्कान और एक सादगी जो पर्दे से ज़्यादा दिलों में बस गई। सिंपल कापड़िया का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1958 को। भारत के आज़ाद होने की सालगिरह पर जन्म लेने वाली ये लड़की खुद भी एक आज़ाद रूह लेकर इस दुनिया में आई थी। वो डिंपल कापड़िया की छोटी बहन थी, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इसी रिश्ते से नहीं बनती। वो एक इंडिपेंडेंट कलाकार थी, एक ऐसी लड़की जो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। उनका नाम सिंपल भले ही हो, लेकिन उनकी सोच, हुनर में एक अलग ही गहराई थी। सिंपल कापड़िया ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में फिल्म अनुरोध से की थी, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया था। सोचिए, डिंपल की बहन और डिंपल के पति के साथ फिल्म। लेकिन इस रिश्ते से इधर सिंपल ने इस फिल्म में अपनी अभिनय से खुद की एक अलग पहचान बनाई। उनकी मासूमियत, सादगी और अभिनय में जो नेचुरल फ्लो था वो लोगों को इंटेंशनली कनेक्ट करता था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे शाका, मनपसंद, चक्र, लूटमार, जीत हमारी, पहचान और दूध का कर्ज। लेकिन वो वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड में ग्लैमर्स और स्टारडम की रेस चल रही थी और सिंपल कापड़िया इस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहती थी। साल 1980 के दशक के बाद उन्होंने अभिनय से पीछे हटना शुरू कर दिया और अपना ध्यान लगाना शुरू किया कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में। और यहीं से शुरू होता है सिंपल कापड़िया का असली सुनहरा दौर। शायद उन्हें स्क्रीन से दूरी बनाई हो, लेकिन उनके डिज़ाइन पूरे बॉलीवुड को चमकाने लगे। उनके बनाए हुए कॉस्ट्यूम में एक तरह की रॉयल्टी होती थी, बहुत लाउड नहीं लेकिन क्लासी ज़रूर। उन्होंने हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रेखा, मीनाक्षी शोशांद्री, तब्बू और यहाँ तक कि अपनी बहन डिंपल कपाड़िया तक के लिए डिज़ाइंस किए। 1994 में इन्हें फिल्म रुदाली के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से नवाजा गया। ये सिर्फ एक ट्रॉफ़ी नहीं थी, ये उस कलाकार की पहचान थी जो बिना शोर मचाए काम करता रहा। सिंपल कपाड़िया की ज़िंदगी भले ही कैमरे से दूर रही, लेकिन उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका एक बेटा है करण कपाड़िया, जो बाद में फिल्मों में भी आए। वो अपने बेटे की परवरिश खुद करती रही, बिना किसी शोर शराबे के। उन्होंने एक माँ का फ़र्ज भी निभाया और एक कलाकारा का भी। करण कपाड़िया को वो अपनी जान मानती थी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ता देखने की ही दुआ मांगी। साल 2006 में सिंपल को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने केमोथेरेपी, इलाज सब कुछ करवाया, लेकिन बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो डिज़ाइनिंग करती रही, लोगों से मिलती रही और ख़ुद को कमज़ोर नहीं दिखाने दिया। कहा जाता है आखिरी वक्त में भी उन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए कहा, काम तो ज़िंदगी है। 7 नवंबर 2009 को 51 साल की उम्र में सिंपल कपाड़िया इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत ने बॉलीवुड को हिला दिया, क्योंकि वो कभी स्पॉटलाइट में नहीं रही, लेकिन हर सितारे की रोशनी में कहीं ना कहीं सिंपल का रंग ज़रूर था। सिंपल कपाड़िया के बारे में बात करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने नाम की तरह ही एक सिंपल लेकिन इंस्पायर ज़िंदगी जी। उन्होंने कभी शोहरत के पीछे दौड़ नहीं लगाई, न कभी किसी से मुकाबला किया। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, सच्चाई से, शिद्दत से और प्यार से। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी डिज़ाइन और उनकी ज़िंदगी की सादगी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि चमकने के लिए शोर ज़रूरी नहीं होता, बस ईमानदारी और हुनर काफ़ी है। वो चली गई, लेकिन इनके बनाए हुए रंग, उनके डिज़ाइन किए हुए लिबास और सबसे बढ़कर उनकी सादगी आज भी हर कोने में महसूस होती है।
सिंपल कपाड़िया का नाम आज भी फैशन की दुनिया में आदर से लिया जाता है और हमेशा लिया जाता रहेगा।